गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 33। अभी तक हम 32 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 33वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य अभिलक्षण तथा लेंथनॉइडों से तुलना, है ना। अब हम जो एक्टिनॉइड्स हैं, है ना, जो एफ ब्लॉक था वह उसकी दो श्रेणियां थी, हमें पता है। पहली 4F जिन्हें हम लेंथनॉइड्स बोलते हैं या फिर लेंथनॉइडो बोलते हैं, और दूसरी 5F जिसे हम एक्टिनॉइड्स या फिर एक्टिनॉइडो बोलते हैं, है ना। जो लेंथनम के बाद जो तत्व आते हैं उन्हें हम लेंथनॉइड्स बोलते हैं, और एक्टिनियम के बाद जो तत्व आते हैं उन्हें हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो आज हमने अभी तक लेंथनॉइड पढ़ लिया है और थोड़ा एक्टिनॉइड भी पढ़ लिया है। आज हम एक्टिनॉइड्स के सामान्य अभिलक्षण तथा उनकी तुलना हम लेंथनॉइडों से करेंगे, है ना। जो एक्टिनॉइड्स हैं उनके सामान्य अभिलक्षण तथा उनकी तुलना हम लेंथनॉइडों से करेंगे, जो कि हमारी पुस्तक में 4.6.4 में दिए हुए हैं। तो एक बार आपसे जरूर वहां से पढ़ लीजिएगा, बाकी हम वीडियो में से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सामान्य अभिलक्षण तथा लेंथनॉइडों से तुलना। सभी एक्टिनॉइड धातुएं देखने में चांदी की तरह लगती हैं, परंतु विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दर्शाती है ना। अभी हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि जो एक्टिनॉइड्स की धातुएं होती हैं, है ना, जो एक्टिनॉइड धातु होती है वह सभी की सभी देखने में चांदी की तरह लगती है। किसकी? चांदी की तरह लगती है, परंतु विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दर्शाती है। फिर भी वह विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दर्शाती है ना। जो शुरू के मतलब जो एक्टिनॉइड्स के तत्व थे वह चांदी की तरह लगते थे। शुरू शुरू के काफी कोमल थे, है ना, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे श्रेणी में वह कठोर होते जा रहे थे, है ना। तो सभी एक्टिनॉइड धातुएं देखने में चांदी की तरह लगती हैं, परंतु विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दर्शाती हैं। संरचनाओं में भिन्नता का कारण धात्विक त्रिज्या में अनियमितताएं हैं, जो लेंथनॉइडों से कहीं अधिक है ना। जो संरचनाओं में, है ना, संरचनाओं में जो भिन्नता है उसका कारण क्या है? धात्विक त्रिज्याओं में जो अनियमितता है ना, मतलब जो धात्विक त्रिज्या है वह नियमित नहीं। तो जो धात्विक त्रिज्याओं में जो अनियमितताएं हैं वही संरचना में भिन्नता का कारण है, जो लेंथनॉइडों से कहीं अधिक है ना। जिसकी तुलना अगर हम लेंथनॉइड से करें तो इसमें जो धात्विक त्रिज्याओं में अनियमितता है वह लेंथनॉइडों से कहीं अधिक है, और वही इसकी संरचनाओं में भिन्नता का कारण है। इसमें कोई दिक्कत नहीं? अच्छे समझ आ गया? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्टिनॉइड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेषकर जब वे सूक्ष्म विभाजित हो। जो एक्टिनॉइड्स हैं वह अत्यधिक मतलब काफी ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं, है ना। ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं, और विशेषकर ये अब सबसे ज्यादा अभिक्रिया कब करती है? जब वे सूक्ष्म विभाजित हो। कब? जब वो सूक्ष्म विभाजित हो। ठीक है, तो जो एक्टिनॉइड है वह अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेषकर जब वे सूक्ष्म विभाजित हो, है ना। इन पर उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है। इन धातुओं की सतह पर उबलते जल की प्रक्रिया जब होती है ना, मतलब जब उबलते हुए जल की क्रिया होती है उससे ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का क्या बनता है? मिश्रण बनता है ना। तो इन पर उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है, और अधिकांश धातुओं से संयोजन सामान्य ताप पर होता है। और जो अधिकांश अधातुएं हैं, है ना, जो नॉन मेटल्स हैं जिन्हें हम अधातुएं बोलते हैं, उनसे जब ये संयोजन करती हैं तो वह सामान्य ताप पर होता है। ठीक है, तो जो एक्टिनॉइड है वह काफी अभिक्रियाशील धातुएं हैं। कब? जब वह सूक्ष्म विभाजित हो, तब विशेषकर। और इन पे जब हम मतलब इनकी सतह पर जब उबलते हुए जल की क्रिया होती है तो इससे ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है। और अधिकांश जब ये अधातुओं से संयोजन करती हैं तब भी संयोजन सामान्य ताप पर होता है ना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है। जो एक्टिनॉइड्स हैं, एक्टिनॉइड के जो तत्व हैं वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रभावित होते हैं, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावित होती हैं।
है ना। जो ज्यादातर एक्टिनोइड्स की जो धातुएं हैं वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रभावित होती हैं, परंतु जो अधिकतर धातु है ना, जो ज्यादातर धातु है वह नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड द्वारा अल्प प्रभावित होती है। ठीक है, ज्यादातर जो सारी धातुएं हैं एक्टिनोइड्स की वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा प्रभावित होती हैं, लेकिन जो अधिकतर धातुएं हैं वह नाइट्रिक अम्ल द्वारा काफी कम या फिर अल्प प्रभावित होती है ना, नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक अम्ल अम्ल द्वारा। कारण की कारण की इन धातुओं पर ऑक्साइड की संरक्षी सतह बन जाती है। क्या है, इन धातु जो ये धातु है जब ये नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तब इनकी सतह पर एक संरक्षी सतह बन जाती है ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर या फिर संरक्षी सतह बन जाती है जो इन्हें आगे अभिक्रिया नहीं करने देती। इसलिए जो ज्यादातर एक्टिनोइड के तत्व है वह नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होते या फिर कम प्रभावित होते हैं, और क्षारों का इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं होता, और जो क्षार या फिर बेस होते हैं उनका इन धातुओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो एक्टिनोइड है वह अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेषकर कब, जब वे सूक्ष्म विभाजित या फिर फाइनली डिवाइडेड हो, है ना, जब वे सूक्ष्म विभाजित होते हैं तब भी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। इन पर उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है, और अधिकांश धातुओं से संयोजन कब होता है, अधिकांश अधातुओं से संयोजन सामान्य ताप पर या फिर रूम टेम्परेचर पर होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सभी धातुओं को प्रभावित करता है, परंतु अधिकतर धातुएं नाइट्रिक अम्ल द्वारा अल्प प्रभावित होती हैं। कारण क्या है, इन धातुओं पर ऑक्साइड की संरक्षी सतह बन जाती है ना, इन धातुओं पे उसकी ऑक्साइड की संरक्षी सतह या फिर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और क्षारों का इन धातुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो चलो फिर आगे चलते हैं। एक्टिनोइडों के चुंबकीय गुण लेंथेनॉइडों की तुलना से में अधिक जटिल है। जो एक्टिनोइड्स हैं इनके जो चुंबकीय गुण है वह लेंथेनॉइड से जब हम इनकी तुलना करें तब वह अधिक जटिल है ना। एक्टिनोइड्स के चुंबकीय गुण लेंथेनॉइड की तुलना से अधिक जटिल है ना। चुंबकीय गुण क्या होता है, जब जब कोई भी तत्व मतलब पैरामैग्नेटिज्म या फिर डाईमैग्नेटिज्म होता है ना, मतलब जब भी वह किसी भी जैसे चुंबक देखिए आप, है ना, तो वही गुण अगर किसी तत्व में हो उसे हम चुंबकीय गुण कहते हैं, है ना। ये कैसे होता है, जब अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी तत्व के परमाणु में, उस अयुग्लित इलेक्ट्रॉन से, है ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे पता चलता है कि किसी तत्व में चुंबकीय गुण कितना है। ठीक है, तो एक्टिनोइडों के चुंबकीय गुण लेंथेनॉइडों की तुलना में अधिक जटिल है। यद्यपि 5s के अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ एक्टिनोइडों की चुंबकीय प्रवृत्ति में परिवर्तन लगभग वैसा ही है जैसा लेंथेनॉइडों के लिए संगत परिणामों में है। क्या यहाँ पे कह रहा है, यद्यपि 5f है ना, 5f से क्या, जो 5f ब्लॉक के तत्व है ना, तो 5f के अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो 5f है उनके अयुग्लित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्लित मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपने जोड़े में नहीं है ना, जब एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग पृथक पृथक है तो उन्हें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यद्यपि 5f के अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ एक्टिनोइडों की चुंबकीय प्रवृत्ति में परिवर्तन लगभग वैसा ही है ना, जो उनके अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ जो एक्टिनोइड की चुंबकीय प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन लगभग वैसा ही है जैसा हम लेंथेनॉइडों में देखते थे, है ना, जैसा लेंथेनॉइडों के लिए संगत परिणामों में है। हालांकि ये मान लेंथेनॉइडों में कुछ अधिक होते हैं। ठीक है, तो जो एक्टिनोइड है उनके चुंबकीय गुण अगर हम उसकी लेंथेनॉइड से तुलना करें तो अधिक जटिल होते हैं। यद्यपि जो 5f के अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या के साथ जो एक्टिनोइडों की चुंबकीय प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन लगभग वैसा ही है जैसा हम लेंथेनॉइड के लिए संगत परिणामों में है। हालांकि, है ना, परंतु ये मान लेंथेनॉइडों के लिए कुछ अधिक है, मतलब जो लेंथेनॉइड्स हैं उनमें चुंबकीय गुण ज्यादा पाए जाते हैं अगर हम उनकी तुलना एक्टिनोइड से करें, है ना। और एक्टिनोइड की जो चुंबकीय गुण है वह लेंथेनॉइड की तुलना से अधिक जटिल या फिर कॉम्प्लिकेटेड है ना, काफी ज्यादा जटिल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया, है ना। तो चलो फिर आगे चलते हैं।
एक्टिनॉइडों के व्यवहार से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक एक्टिनॉइडों की आयनन एंथैल्पी यद्यपि सही रूप से ज्ञात नहीं है ना। एक्टिनॉइड के व्यवहार से यह स्पष्ट है कि जो प्रारंभिक एक्टिनॉइड है उनकी आयनन एंथैल्पी प्रारंभिक लेंथेनॉइडों से कम है ना। जो एक्टिनॉइड्स हैं उनकी प्रारंभ जो एक्टिनॉइड्स क्या है, जो एक्टिनॉइड्स के तत्व हैं जब उनकी श्रेणी में आगे जाते हैं तो जो प्रारंभिक एक्टिनॉइड है ना, जो शुरू के श्रेणी में शुरू के प्रारंभिक एक्टिनॉइड है उनकी आयनन एंथैल्पी जो कि हमें सही रूप से ज्ञात नहीं है। सही रूप से ज्ञात क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है, रेडियोधर्मी या फिर रेडियो इलेक्ट्रिक तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, इसी वजह से हमें उनकी सही प्रकार से आयनन एंथैल्पी ज्ञात नहीं है ना। तो एक्टिनॉइडों के व्यवहार से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक एक्टिनॉइडों की आयनन एंथैल्पी प्रारंभिक लेंथेनॉइडों से कम है ना। जो प्रारंभिक एक्टिनॉइड है उनकी आयनन एंथैल्पी जब हम उसकी तुलना प्रारंभिक लेंथेनॉइडों से करते हैं तो उनसे कम है ना। जबकि हमें जो इनकी आयनन एंथैल्पी है एक्टिनॉइड्स की वह सही रूप से ज्ञात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिनॉइड्स के ज्यादातर तत्व हैं वह रेडियोधर्मी या फिर रेडियो एक्टिव होते हैं, जिस वजह से हम जो उनकी उनके गुण वगैरह है उन्हें हम अभी अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, है ना। तो प्रारंभिक लेंथेनॉइडों से कम है। यह उचित भी प्रतीत होता है क्योंकि जब 5s कक्षक भरना प्रारंभ होंगे तो वे इलेक्ट्रॉनों की आंतरिक क्रोड़ में कम भेदन करेंगे, है ना। ये क्या कह रहा है? यह उचित भी प्रतीत होता है, यह उचित भी प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जब 5f कक्षक भरना प्रारंभ होगा, है ना, जो 5f कक्षक है 5f, देखो हम अभी 5f श्रेणी की बात कर रहे हैं तो ये जो तत्व है इनके पास 5f कक्षक तो होगा, है ना। तो 5f कक्षक जब भरना प्रारंभ होंगे तो वे इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक क्रोड़ में कम भेदन करेंगे, है ना। जब 5f कक्षक कक्षक भरना प्रारंभ होंगे तो वे इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक क्रोड़ में कम भेदन करेंगे, ठीक है। इसलिए यह उचित भी प्राप्त प्रतीत होता है। इसलिए 5f इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश संगत लेंथेनॉइडों के 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से परिरक्षित होंगे, है ना। इसलिए जो 5f इलेक्ट्रॉन है वह नाभिकीय आवेश आवेश है ना, जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है ना, नाभिकीय आवेश संगत लेंथेनॉइडों के 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से परिरक्षित होंगे। मतलब जो 5f इलेक्ट्रॉन है वह नाभिकीय आवेश से, अगर हम उसकी शील्डिंग इफेक्ट की बात करें या फिर परिरक्षित की बात करें, तो जो 5f इलेक्ट्रॉन है वह अगर उनकी तुलना हम 4f इलेक्ट्रॉनों से करें तो उनकी तुलना में वह अधिक प्रभावी रूप से परिरक्षित या फिर शील्ड होंगे, ठीक है। किससे? नाभिकीय आवेश से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का। आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्टिनॉइड में बाहर इलेक्ट्रॉन कम दृढ़ता से जकड़े आबंधन के लिए उपलब्ध होते हैं। जो एक्टिनॉइड्स हैं उनके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है ना, जो उनके बाहर के इलेक्ट्रॉन है वह कम दृढ़ कम दृढ़ता से जकड़े होते हैं, इसलिए वह आबंधन के लिए उपलब्ध होते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन मतलब जिस परमाणु के जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वह कम दृढ़ता से जकड़े होते हैं वह आबंधन के लिए उपलब्ध होते हैं, और यही हम एक्टिनॉइड्स के तत्व में देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ भी आपको हमने पढ़ा था कि जो प्रारंभिक एक्टिनॉइड है उनकी आयनन एंथैल्पी प्रारंभिक लेंथेनॉइडों से कम है ना। और अगर आयनन एंथैल्पी कम है मतलब हमें ज्यादा ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी एक्टिनॉइड्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना, अगर हम उसकी तुलना लेंथेनॉइड से करें, है ना। इसलिए एक्टिनॉइड में जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वह कम दृढ़ता से जकड़े हुए हैं और वह आबंधन के लिए उपलब्ध है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न लक्षणों के संदर्भ में जिनका विवेचन ऊपर किया जा चुका है, एक्टिनॉइडों की लेंथेनॉइडों से तुलना करने पर हम पाते हैं कि एक्टिनॉइडों में लेंथेनॉइडों की तरह का व्यवहार श्रेणी के दूसरे भाग तक पहुंचने तक सुस्पष्ट नहीं होता, है ना। जब हम विभिन्न लक्षणों में, है ना, के संदर्भ में जिनका विवेचन अभी हमने किया है जैसे आयनन एंथैल्पी वगैरह, है ना, तो इनकी इन्हीं वजह से जब हम विभिन्न लक्षणों, है ना, उनके संदर्भ में जिनका विवेचन अभी ऊपर किया जा चुका है, एक्टिनॉइडों की लेंथेनॉइड से तुलना करने पर, है ना, अगर हम इन संदर्भ में एक्टिनॉइडों की तुलना लेंथेनॉइड से करें, है ना, तो हम पाते हैं कि एक्टिनॉइडों में लेंथेनॉइडों की तरह
का व्यवहार श्रेणी के दूसरे भाग तक पहुंचने तक सुस्पष्ट नहीं होता, है ना। जब हम लेंथनॉइड श्रेणी में आगे जाते हैं तो जो उसका व्यवहार होता है वह धीमे धीमे स्पष्ट होता है ना। लेकिन जब हम एक्टिनॉइड्स की तुलना लेंथनॉइड से करते हैं तो हम पाते हैं कि एक्टिनॉइडों में लेंथनॉइडों की तरह का व्यवहार श्रेणी के दूसरे भाग तक पहुंचने तक सुस्पष्ट नहीं होता, है ना। मतलब हम श्रेणी में आगे बढ़ते बढ़ते जब हम पहले से आखिरी तक आएंगे, है ना, श्रेणी के दूसरे भाग तक पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचने पर भी वह सुस्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर भी प्रारंभिक एक्टिनॉइड भी लेंथनॉइड की तरह आपस में सन्निकट समानताएं दर्शाने में तथा गुणों के क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करने में मिलते जुलते हैं। ठीक है, फिर भी जो प्रारंभिक एक्टिनॉइड्स है ना, जो एक्टिनॉइड की श्रेणी है, 5F श्रेणी है, उसमें जो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब प्रारंभिक एक्टिनॉइड है, मतलब एक्टिनॉइड के शुरू के तत्व एक्टिनॉइड श्रेणी के, वह भी लेंथनॉइडों की तरह, वह भी किसके, लेंथनॉइड्स की तरह आपस में सन्निकट समानताएं दर्शाने में, है ना, वह भी आपस में सन्निकट समानताएं मतलब आपस में एक समान समानताएं दर्शाने और गुणों के क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करने से में मिलते जुलते हैं, है ना। और क्या, गुणों के क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करने में मिलते जुलते हैं, जिनमें ऑक्सीकरण अवस्था का परिवर्तित होना सम्मिलित नहीं है ना। जिनमें क्या, ऑक्सीकरण अवस्था का परिवर्तित होना सम्मिलित नहीं है ना। मतलब जो एक्टिनॉइड्स है वह भी, शुरू के एक्टिनॉइड जो है वह भी लेंथनॉइड की तरह जो समानताएं हैं, जो सन्निकट मतलब आसपास के तत्वों से जो समानताएं हैं वह दर्शाते हैं, और जो गुण हैं उनके क्रमिक परिवर्तन भी प्रदर्शित करने में लगभग लगभग लेंथनॉइड से मिलते जुलते हैं। लेकिन इन संदर्भ में ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है ना, जो ऑक्सीकरण अवस्था का परिवर्तित होना है वह इस सब में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, लेंथनॉइड तथा एक्टिनॉइड आकुंचन का तत्वों के आकार पर विस्तृत प्रभाव पड़ता है ना। जो लेंथनॉइड तथा एक्टिनॉइड आकुंचन है ना, लेंथनॉइड तथा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है जो, वह तत्वों के आकार पर विस्तृत प्रभाव पड़ता है, और इसलिए संगत आवर्त में उनके आगे आने वाले तत्वों के गुण पर भी प्रभाव पड़ता है ना। जो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर लेंथनॉइड आकुंचन और एक्टिनॉइड आकुंचन या फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये जो है यह तत्वों के आकार पर विस्तृत प्रभाव पड़ता है ना। क्यों, लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड आकुंचन क्या होता था, ये जो 4F और 5F कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन थे वह अपने आप, वह शील्ड या फिर अपने आप को संरक्षित नहीं कर पाते थे सही तरीके से, है ना। क्यों, क्योंकि sp3 है ना, तो सबसे सही तरीके से शील्ड इफेक्ट या फिर संरक्षित कर पाते हैं वह S, फिर P, है ना, फिर D और फिर F। तो जो F है वह सबसे वीक होते हैं शील्डिंग या फिर संरक्षित करने में, है ना। इसी वजह से क्या होता है, जो इनके आकार है उसमें अनियमितता होती है, और इसे हम लेंथनॉइड तथा एक्टिनॉइड आकुंचन से दर्शाते हैं, है ना, लेंथनॉइड तथा एक्टिनॉइड आकुंचन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथनॉइड तथा एक्टिनॉइड आकुंचन का तत्वों के आकार पर विस्तृत प्रभाव पड़ता है, और इसलिए संगत आवर्त में उनके आगे आने वाले तत्वों के गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है ना। इसलिए संगत आवर्त में जो आने वाले गुण हैं उनके तत्वों में भी, है ना, जो आने वाले तत्व हैं उनके गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेंथनॉइड आकुंचन अधिक महत्वपूर्ण है। जो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर लेंथनॉइड आकुंचन है वह अधिक महत्वपूर्ण है जब हम उसकी तुलना एक्टिनॉइड आकुंचन से करें। क्यों, क्योंकि एक्टिनॉइडों के पश्चात आने वाले तत्वों का रसायन अभी तक कम ज्ञात है ना। क्या है, लेंथनॉइड आकुंचन ज्यादा महत्वपूर्ण है जब हम उसकी तुलना एक्टिनॉइड से करते हैं। क्यों, क्योंकि जो एक्टिनॉइड्स हैं उनके पश्चात जो इलेक्ट्रॉन मतलब उनके पश्चात जो तत्व आने हैं, आने वाले तत्व, उनका रसायन अभी तक हम बहुत कम ज्ञात कर पाए हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ज्यादातर तत्व जो होते हैं एक्टिनॉइड्स के वह रेडियोधर्मी या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसलिए हम उनका रसायन सही तरीके से ज्ञात नहीं कर पाए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे समझ आ गया, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, सामान्य अभिलक्षण तथा लेंथनॉइडों से तुलना, है ना, कि जो एक्टिनॉइड्स हैं उनकी सामान्य अभिलक्षण क्या है, और जब हम उनकी तुलना लेंथनॉइड से करते हैं
तो हमें क्या फल प्राप्त होता है ना। और ये आपकी पुस्तक में 4.6.4 में दिया हुआ है, तो एक बार उसे वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा। तभी ये जो पाठ है अब ये धीमे धीमे खत्म होने जा रहा है। तो अब जो भी हमने पढ़ा है ना इस पाठ में, वह एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगले भाग में हम पढ़ेंगे उदाहरण 4.10 और उसके बाद डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ अनुप्रयोग, है ना। हम एक उदाहरण करेंगे, उसके बाद डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग हैं, उन पर दृष्टि डालेंगे और इन्हें समझेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 4.7 में दिए हुए हैं, है ना। तो और जो अगला भाग होगा वह इस पाठ का आखिरी भाग होगा। उसके बाद हम एक भाग और लेंगे इनकी समरी के लिए, ताकि हम पूरा जो पाठ है वह शुरू से अंत तक एक बार रिवाइज कर पाए, ठीक है। एक बार हम उसे दोबारा भी से देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले बार में।